एनिमल रनिंग रेस। एक बार जंगल में रनिंग रेस लगी हुई थी। जंगल के सारे जानवर उस रेस को देखने आए थे। उसमें से खरगोश कहता है, अरे आज की इस रेस में कौन से जानवर ने हिस्सा लिया है? अरे इस बार भालू, सुअर, हाथी, लोमड़ी और हिरन ने रनिंग रेस में हिस्सा लिया है। तो फिर ठीक है, देखते हैं कि इस बार ये रेस कौन जीतता है और कौन हमारे जंगल का राजा बनता है। हाँ, उस जंगल का कोई ऐसा राजा नहीं था। दरअसल हर 3 महीनों के बाद में जंगल में रनिंग रेस लगाकर जीतने वाले को जंगल का राजा बनने का अवसर मिलता था और बाकी सारे जानवरों को उसकी बात माननी पड़ती थी। वैसे ही इस बार भी रनिंग रेस का आयोजन किया था। भालू, सुअर, हाथी, लोमड़ी और हिरन रनिंग रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। रेस शुरू हो जाती है। सब राजा बनने की ख्वाहिश में जोर जोर से दौड़ते हैं, पर इनमें से सबसे तेज भागकर हिरन वो रनिंग रेस जीत जाता है और जंगल का राजा बन जाता है। तब हिरन जंगल में सभा बुलाकर कहता है, सुनो साथियों, आज से कोई भी जानवर का मांस नहीं खाएगा। सबको मांसाहारी आहार छोड़कर मेरे जैसे शाकाहारी भोजन करना होगा। तब लोमड़ी सामने आकर कहती है, पर राजा जी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम जैसे मांसाहारी जानवरों पर हम कैसे शाकाहारी भोजन कर सकते हैं? मैं वो कुछ नहीं जानता। इस जंगल का मैं राजा हूँ, तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। अगर मेरा आदेश नहीं मानोगे तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। सारे जानवर हिरन की बात मान लेते हैं, पर मांसाहारी जानवर शाकाहारी भोजन कर कर के बीमार गिरने लगते हैं। पर फिर भी हिरन अपने आदेश को बदलता नहीं। तब लोमड़ी का पेट बहुत ही खराब हो जाता है। वो अपना पेट पकड़ कर रहती है। तब वहाँ बंदर आता है और कहता है, अरे लोमड़ी, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे पेट पकड़ कर क्यों बैठी हो? अरे क्या कहूँ बंदर भाई, इस हिरन के कारण ये सब हो रहा है। पत्ते खा खा कर मेरा पेट खराब हो गया है। अरे तो फिर सीधा हिरन से क्यों नहीं कहती कि तुम पत्ते नहीं खा सकती? अरे बंदर भाई, वो तो राजा बनते ही अकड़ गया है। बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। बस आदेश का पालन करो, नहीं तो जंगल छोड़कर जाओ, ऐसा कहता है। तो क्या अगले 3 महीने ऐसे ही पेट पकड़ कर रहोगे? उस हिरन का तो कुछ करना ही होगा। अरे बंदर भाई, उसे तो बस रनिंग रेस में ही हरा सकते हैं, पर तुम्हें तो पता ही है कि हिरन दौड़ने में कितना तेज है। सारे जानवर 3 महीने खत्म होने का इंतजार करते हैं। देखते ही देखते 3 महीने खत्म हो जाते हैं। अब फिर से जंगल का राजा चुनने की बारी आती है। फिर से रनिंग रेस का आयोजन किया जाता है। उस बार भी भालू, हाथी, सुअर हिरन के साथ रनिंग रेस में हिस्सा लेते हैं। तब हिरन अकड़ के साथ कहता है, अरे तुम रनिंग रेस में मुझसे कभी नहीं जीत सकते। हाथी तो बड़े शरीर के कारण तेजी से दौड़ ही नहीं सकता और ये बाकी के तो मेरी बराबरी कर ही नहीं सकते। ऐसा कहते हुए हिरन उस सब पर हंसता है कि तभी वहाँ बंदर आता है और कहता है, अरे हिरन, ऐसे हंसने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार तो मैं ही जंगल का राजा बनूंगा, तुम देख लेना। बंदर इस तरह से हिरन को चुनौती देता है। कुछ ही देर बाद रनिंग रेस शुरू हो जाती है। रनिंग रेस में हाथी सबसे पीछे रह जाता है और सबसे आगे हिरन। तभी बंदर अपना स्केटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करके हिरन से भी आगे जाता है और आखिरकार बंदर वो रनिंग रेस जीत जाता है। तब हिरन कहता है, अरे बंदर, ये तो चीटिंग है। मैं नहीं मानता कि तुम रेस जीत गए हो। अरे हिरन, जंग और रेस में सब जायज है। और हाँ, किसी को कोई आपत्ति है तो सामने आकर बोलो। बंदर बाकी के जानवरों से ऐसा पूछता है। तब हिरन से परेशान जानवर बंदर की बात से ही सहमति दिखाते हैं और बंदर को ही अपना राजा बुलाते हैं। इस तरह से रनिंग रेस करके बंदर जंगल का राजा बन जाता है और जो आदेश हिरन ने दिए थे उन सब को खारिज कर देता है।
सबको अपने मन से जीने का बंदर आदेश देता है, जिस वजह से सारे जानवर बहुत ही खुश हो जाते हैं। मूर्ख हिरन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक हिरन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही थी। लेटे लेटे उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे एक जोर के धमाके की आवाज आई। वो बुरी तरह से डर गई और चीखने लगी। डरकर इधर उधर भागने लगी। अरे धरती फट गई, हाँ, अरे मैं मरने वाली हूँ, अपनी अपनी जान बचाओ, धरती फट गई। और ऐसा कहते हुए वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी। उसे इस कदर भागता हुआ देखकर एक दूसरे हिरन ने उसे पूछा, अरे बहन, क्या हुआ? इस तरह पागलों की तरह क्यों भाग रही हो? अरे अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है, हाँ हाँ भागो। इस तरह वो चीखती हुई भागती रही। उसे देखकर दूसरा हिरन भी डर गया और वो भी उसके साथ भागने लगा। अब तो वो दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो। देखते ही देखते उनके साथ सैकड़ों हिरन इस बात में जुड़ते चले गए और अब सारे हिरन एक साथ दोहरा रहे थे, भागो, धरती फटने वाली है, भागो। हिरनों के झुंड को इस तरह भागता हुआ देखकर अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने वाली है, जंगल में आग लगने वाली है, ऐसा कह कर सबको पता चल गया कि अब धरती फटने वाली है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सियार, लोमड़ी, हाथी, घोड़े, ज़ेब्रा आदि सभी झुंड में शामिल हो गए। फैले हुए इस हल्ले को देखकर गुफा में विश्राम कर रहा शेर बाहर निकला और अपने आंखों पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। सारे जानवर एक ही दिशा में भाग रहे थे। वो उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, अरे ये क्या पागलपन है? क्या भागा दौड़ी लगा रखी है? क्या चल रहा है यहाँ? महाराज, धरती फटने वाली है, आप भी अपनी जान बचाइए महाराज। झुंड में आगे बढ़कर ऐसा बंदर बोला। तब शेर कहता है, किसने कहा कि धरती फटने वाली है? शेर ने सवाल पूछ लिया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। ऐसा करते करते सारा रास्ता खुलते खुलते सबसे पहले हिरन पर बात आई। हिरन को शेर के सामने लाया गया। तुमने कैसे जाना कि धरती फटने वाली है? शेर ने ऐसा गुस्से से पूछा। मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज सुनी थी महाराज। हिरन ऐसा डरते हुए उत्तर देती है। ठीक है, चलो, मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती कहाँ से फट रही थी। ऐसे कहते हुए हिरन शेर को उस ठिकाने ले गई। बाकी के जानवर भी उसके पीछे पीछे चल दिए। आखिर सभी डरे हुए थे। बरगद के पास जिस पेड़ के नीचे वो हिरन बेटी आराम कर रही थी, वहां जाकर उसने बोली, मैं यही सो रही थी महाराज कि तभी जोर की धरती फटने की आवाज आई। मैंने अपनी आंखों से धूल उड़ते हुए भी देखी। शेर ने आसपास जाकर देखा। सारा माजरा समझ आया और उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, अरे ये तो हिरन मूर्ख है। पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और वहां तेज हवा चलने की वजह से बड़ा सा नारियल धरती पर आकर गिरा। उसकी वजह से ही आसपास धुआं भी हुआ, धूल भी उड़ी और आवाज भी हुई, और इस बेवकूफ हिरन को लगा कि धरती फट गई है। शेर ने बोलना जारी रखा, भाइयों, ये तो हिरन है, पर क्या आपके पास अपना दिमाग नहीं है? आपको किसी की भी बात पर आने से पहले खुद का दिमाग लगाना जरूरी होता है। अब सब अपने अपने घर चले जाओ और आइंदा इस तरह की किसी भी अफवाह पर भरोसा रखने से पहले 10 बार सोचना। सारे जानवर अपने अपने घर चले गए। तो इस कहानी से क्या पता चलता है कि किसी भी बात पर आग बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए।